हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, लाइक देवदास, कभी खुशी कभी गम। इस तरीके की मूवीज़ में ज़्यादातर जो आपका प्यार होता है ना, वो इतनी आसानी से कबूला नहीं जाता है। या तो आप अपने प्यार को खो देते हो, और या फिर आप अपने परिवार से बगावत करके जो अपने प्यार है उसको लेकर उड़न छू हो जाते हो। तो इस तरीके की कहानियाँ ज़्यादातर आपने मूवीज़ में देखी ही हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी इस तरीके की कहानियाँ कोई कम नहीं हैं। कई बार तो ये जो मूवीज़ होती है ना, इसकी कहानी रियल लाइफ से ही उठाई जाती हैं। तो मुमकिन है कि ऐसी कहानियाँ आम ज़िंदगियों में होती हो, और ये तो एक बड़े राजनीतिक परिवार से निकलने वाली कहानी है, जिसको आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन प्रेस कर देना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो आज की कहानी होने वाली है तेजू भैया के ऊपर। आप लोग कल से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देख रहे होंगे, कल से परसों से कुछ पिक्चर्स वायरल हुई हैं तेजू भैया की, एक अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ, जो काफ़ी ज़्यादा कोजी हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की तरह नज़र आ रहे हैं। कुछ पिक्चर्स में छलनी लेकर जो अनुष्का है वो तेज प्रताप को देखती नज़र आ रही हैं, यानी कि करवा चौथ के जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म करती नज़र आ रही हैं। ऑल्सो उनके मांग में सिंदूर है, जो वहाँ का कल्चर है उस हिसाब से सिंदूर उन्होंने भर रखा है। और पहले जो तेज प्रताप हैं वो ये बोलते हैं कि जो भी ये पिक्चर्स हैं ये मेरा हैक हुआ है, ये एआई जनरेटेड हैं। लेकिन बाद में वो चीज़ें कबूल लेते हैं कि 12 साल से जो हमारा रिश्ता है वो चला आ रहा है, और अब फाइनली हम जो है एक साथ जीवन भर का जो है वादा कर रहे हैं एक दूसरे से। तो इसमें इतना बवाल क्यों हो रहा है? ये जो फोटोज सामने आई हैं, इतना बवाल आखिर इन फोटोज को लेकर उठ क्यों रहा है? और जो राजनीति है उसमें इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है? तो बात कुछ ऐसी है कि जो हमारे तेज प्रताप जी हैं, यानी कि तेजू भैया, जो कि बिहार के एक बड़े पॉलिटिकल परिवार से आते हैं, बड़े बेटे हैं, इनके छोटे भाई हैं तेजस्वी यादव। लेकिन जो छोटे भैया हैं वो बड़े भैया से कुछ ज़्यादा ही कहा जाए तो राजनीति में उनका दिमाग ज़्यादा ही दिमाग वाले पर्सन, और हमेशा से ही उनको ही उत्तराधिकारी समझा जा रहा था इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए। उनके जो लीडरशिप है उसके लिए उनको उम्मीदवार समझा जा रहा था, जबकि जो तेजू भैया हैं उनको कोई ज़्यादा इतना सीरियसली नहीं लेता था, जिसके कई कारण थे। वो मनमौजी टाइप के रहे हैं हमेशा से। आप लोगों ने उनके कई वीडियोस देखे होंगे, साइकिल पर निकल जाना, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, कभी खुद में कृष्ण की झलक देखना, तो कभी जो शंकर जी हैं उनकी तरह पेश आना। तो इस तरीके का उनका बिहेवियर रहा है। बोलते हैं तो लोग मजाक बनाते हैं, नहीं बोलते हैं तो लोग उनको सोचते हैं कि ये सीरियस नहीं है। तो इस तरीके का उनके साथ बड़ा ही विडंबना रही है। ऐसे में जो परिवार है वो उनको सीरियस कहाँ से लेता? तो हमेशा से ही छोटे बेटे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना और बड़े बेटे को कुछ ज़्यादा इन्होंने तवज्जो दी नहीं। अब हुआ क्या कि जो हमारे तेजू भैया हैं, उनकी एक प्रेम कहानी भी थी जो किसी को नहीं मालूम थी। मतलब कि बाहरी दुनिया में नहीं मालूम थी, लेकिन परिवार वालों को ना मालूम हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब जो तेजस्वी हैं, यानी कि जो तेजू भैया के छोटे भाई हैं, उनकी शादी उनके मन मुताबिक दूसरे समाज में, एक ईसाई धर्म से उनकी पत्नी आती हैं, वहाँ उनकी जो है शादी करा दी जाती है। परिवार अपनी रजामंदी से ये शादी कराता है, और इसको एक बहुत अच्छा डिसीजन माना जा रहा था कि एक राजनीतिक दल ने ये सौहार्द की भावना जताते हुए अपने बेटे की शादी दूसरे जो धर्म है उसमें कराई। तो ये काफ़ी अच्छा कदम माना जा रहा था। लेकिन जब बारी आई तेजू भैया की, तो जो उनका प्यार है वो राजनीति की भेंट चढ़ा दिया जाता है। एक्चुअली इस परिवार को ऐसा शायद फ़ील होता था कि जो तेजू भैया है ना, ये इनके किसी काम के नहीं है, ये लीडरशिप के काम नहीं है, ये इनके उत्तराधिकारी तो बन नहीं सकते हैं, क्योंकि इनमें वो क्वालिटीज़ नहीं है जो तेजस्वी में है। तो इनको भी किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल तो करना चाहता था परिवार। तो उन्होंने क्या किया कि इनकी शादी इनकी मर्जी के बगैर करा दी जाती है ऐश्वर्या राय नाम की लड़की को, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर की सुपुत्री है। तो इस तरीके से होता है, और इनकी शादी करा दी जाती है। शादी के बाद सब कुछ ओके ओके लग रहा था। तेजू भैया साइकिल में बैठाल कर अपनी पत्नी श्री को घूमे भी थे। 2018 में उनकी शादी हुई थी। गाना जो उस टाइम पर काफ़ी चला था, आज से मेरी सारी गलियां तेरी हो गई,
तो ये वाला जो गाना है वहाँ लगाया गया था और काफ़ी मतलब रोमांटिक जोड़ी समझ में आ रही थी, लग रहा था कि काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है। शायद अब तेजू भैया के जीवन में ज़िम्मेदारी आई है, तो तेजू भैया थोड़े बहुत जो है चेंजेस लाएँगे अपने आप में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शादी के कुछ टाइम बाद ही जो रिश्ते हैं वो बिगड़ने लगते हैं और तेजू भैया की जो पत्नी है वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि हमको मारा-पीटा जाता है, हमारे बाल-वाल नोच दिए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे साथ घरेलू हिंसा जो है वहाँ पर की जा रही है। और फिर ये जो मामला है वो कोर्ट रूम तक चला जाता है और डिवोर्स वगैरह का ये जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इनका डिवोर्स अभी हुआ नहीं है, प्रोसेसिंग सारी चल रही है और लंबा जो केस खिंचता है उसका कारण ये है एलिमनी की रकम, जो कि काफ़ी मोटी मांगी जा रही है उस पार्टी के तरफ से। तो इस वजह से जो है ये जो डिवोर्स है वो जल्दी नहीं हो पाया। अब डिवोर्स जल्दी नहीं हो पाया तो तेजू भैया क्या करें? और तेजू भैया की जो एक प्रेमिका थी, जो 12 साल से जिनसे वो प्रेम करते थे, जिनके साथ वो जीवन बिताने के सपने देख रहे थे, जिस पर परिवार ने जो है पानी फेर दिया था, अब उनको क्या जवाब देते तेजू भैया? उम्र निकली जा रही थी, वहाँ उनके भी माता-पिता उन पर फ़ोर्स करते होंगे कि तुम शादी करो, तुम कहाँ किसी के चक्कर में पड़ी हुई हो, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा। तो इस तरीके की कई जो चुनौतियाँ हैं वो सामने आती हैं जब आप रिलेशनशिप में होते हो, जब आप लव मैरिज करना चाहते हो, तो कई बार एक-दूसरे के लिए आपको राह तकनी पड़ती है, एक-दूसरे का वेट करना पड़ता है, कब किसका परिवार कैसा है, मानने को तैयार है, नहीं है, मनाने में समय लग जाता है। ये सब कई तरीके की बातें होती हैं और जब देखा गया कि भाई डिवोर्स यहाँ संभव हो नहीं पा रहा है और वहाँ जो है लड़की कहीं ऐसा ना हो कि परिवार के दबाव में आकर वो भी कहीं और शादी कर लें, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। तो हमारे जो तेजू भैया हैं उन्होंने चोरी-छुपे शायद शादी रचा ली, किससे? अनुष्का यादव नाम की लड़की से। अब ये जो अनुष्का यादव हैं ये इनके ही समाज से आती हैं, लेकिन फिर भी राजनीति के चक्कर में जो परिवार है उसने शादी कहीं और करा दी थी तेजू भैया की। अब अनुष्का के साथ ये रह रहे थे, रिलेशनशिप में थे, सिंदूर वगैरह जिस हिसाब से उन्होंने भर रखा है तो लगता है कि शादी-वादी हो चुकी है और काफ़ी पहले हो चुकी है। अब जब ये फ़ोटोज़ सामने आई तो पहले जो तेजू भैया हैं वो डरे, उन्होंने कहा कि सारा कुछ एआई जनरेटेड है और हमको जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ जो पिताजी हैं, जो परिवार है, उन्होंने कह दिया कि हम 6 साल के लिए इनको पार्टी से निष्कासित करते हैं और जीवन भर के लिए हम इनको घर से निष्कासित करते हैं। वहीं जो दूसरी ओर उनकी पत्नी है, जो कि एक्स पत्नी अभी हुई नहीं है, जिनसे डिवोर्स का केस चल रहा है, जिनका नाम ऐश्वर्या राय है, उनका कहना है कि उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था कि जो तेजू भैया हैं वो कहीं और शादी करना चाहते हैं। उन्हें धोखे में रखा गया। उन्हें सारी जो जानकारियाँ हैं वो मीडिया हाउसेस से पता चल रही हैं। जब ये फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं तब उन्हें पता चल रहा है। तो मतलब उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो गया। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि ये जो पार्टी से निष्कासित करने की बात की जा रही है या घर से निकालने की बात की जा रही है, ये केवल और केवल चुनाव की वजह से की जा रही है, क्योंकि अभी जल्द ही जो है चुनाव होने वाले हैं और उसमें इनकी जो छवि है वो धूमिल ना हो जाए, इनको वोट्स वगैरह कम ना पड़ जाएँ, इसलिए जो है इन लोगों ने ये प्लानिंग प्लॉटिंग की है और दिखा रहे हैं कि बच्चे को हमने घर से भगा दिया है, बच्चे को जो है हमने पार्टी से निकाल दिया है, बट अंदर ही अंदर सौहार्द चल रहा होगा और सब अपने बेटे के साथ खड़े होंगे, ऐसा कुछ उनका कहना है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि ये जितना भी कुछ हुआ इसमें गलती किसकी? किसकी गलती है? क्योंकि ऐश्वर्या राय का देखा जाए तो उन्होंने तो अरेंज मैरिज की थी, अपने परिवार के कहने पर की थी। वो शायद रिश्ते को निभाना भी चाहती थी। उनको अंधेरे में रखा तेज प्रताप ने। अगर वो बता देते कि वो किसी और से प्रेम करते हैं तो शायद वो ही पीछे हट जाती, या फिर वो अपने परिवार को मना लेते, क्योंकि परिवार को आपको मनाना होगा। आप उनके बच्चे हो, आप जीवन भर उनके साथ रहे हो, तो आपको पता है कि किस तरीके से अपने फैमिली से डील करना है। लेकिन आप अपने फैमिली से डील करना नहीं चाहते थे, या फिर आप अपने परिवार को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, या कहीं न कहीं आपको भी ये था कि जो पॉलिटिकल जो चीज़ें सोच रहे हैं हमारे परिवार वाले उसमें वो सफल हो जाएँ, ये बात थी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ गलत हुआ तो देखा जाए तो वो ऐश्वर्या राय के साथ गलत हुआ, क्योंकि उनको तो कोई जानकारी ही नहीं थी। दूसरा उस लड़की के साथ भी गलत हुआ जिससे ये प्रेम करते थे, क्योंकि वो 12 साल से रिलेशनशिप में थे, ऐसा उनका कहना है। तो 12 साल से अगर आप रिलेशनशिप में थे तो उसने कितना टाइम आपके लिए वेट किया और आपने उसे धोखा देकर कहीं और शादी की। शादी की पिक्चर्स में कहीं भी आप जो है ऐसे नहीं नज़र आ रहे हैं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो शादी करते वक़्त। यहाँ तक कि आप साइकिल पर बैठाल कर अपनी पत्नी को जब घूमे होंगे तो उस लड़की के दिल पर क्या गुज़री होगी।
तो इस तरीके से कहीं न कहीं जो परिवार और ये जो लड़का कहा जाए तो लड़का यहाँ पर गलत था, अगर वो समझाता अपने परिवार को, मनाता या कुछ ना कुछ करता तो ये चीज़ें नहीं होती जो 2-2 लड़कियों की ज़िंदगी यहाँ पर बर्बाद हुई है। देखा जाए तो दूसरी की भी कोई आबाद नहीं हुई है जिनसे पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, क्योंकि अभी जब तक डिवोर्स नहीं हुआ है तो ये जो शादी है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब आप अपने दिल में चाहे जितना भी उसको वैलिड मान के बैठे रहो, है ना? चाहे जितना आप माँग भर लो, चाहे जितना आप कुछ कर लो, लेकिन वैलिड तो तब तक नहीं मानी जाएगी शादी जब तक कि आपका डिवोर्स नहीं होता है। तो देखा जाए तो उस लड़की को भी तमाम तरीके के ताने और न जाने क्या-क्या सुनना पड़ता होगा, और जब आपकी शादी हुई होगी, जब आप इस तरीके के आपके वीडियोज़ वायरल हो रहे होंगे, तब उसके दिल पर क्या गुज़री होगी। तो देखा जाए तो लड़कियों के साथ यहाँ पर काफ़ी बुरा हुआ। फैमिली ने भी लड़कियों की ज़िंदगी के बारे में ना सोचकर अपनी पॉलिटिकल जो मुद्दे हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचा, अपनी पार्टी को सर्वोपरि रखा। तो ये कुछ बातें हैं जो ये कहानी दिखाती है, सुनाती है, समझाती है। किसी मूवी से कम नहीं है ये स्टोरी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ किसकी गलती रही होगी? किसको यहाँ पर झुकना चाहिए था या किसको हालातों को समझना चाहिए था? या फिर जो ऐसा कदम उठाया है हमारे तेजू भैया ने वो सही था या नहीं था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप आगे भी चाहते हो कि मैं ऐसी स्टोरीज़ लेकर आऊँ, आपको एक्सप्लेन करूँ ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी चल रहा है सोशल मीडिया से लेकर जो भी हमारे करंट उसमें, तो अगर आप चाहते हो मैं बनाऊँ इस पर वीडियोज़ तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना। मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई है एक केस को लेकर, जो कि मिशा अग्रवाल हैं, उनकी जो डेथ हुई थी, तो उसके बाद जो उनकी फैमिली है उनका बिहेवियर थोड़ा-सा अजीब है। कमेंट सेक्शन में कुछ-कुछ हुआ है, जो काफ़ी कुछ स्क्रीनशॉट मेरे सामने आए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, आप इंटरेस्टेड हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तभी मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि वो थोड़ा-सा सेंसिटिव टॉपिक है और किसी की डेथ के बाद जब वीडियोज़ बनते हैं तो उसके तमाम तरीके के जो है ना कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर बनाऊँ, तभी आप बताना कमेंट सेक्शन में, तभी मैं बनाऊँगी, वरना मैं इस टॉपिक को फिर स्किप कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।